तो एक ज़बरदस्त आईपीओ का हम लोग इसमें डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। उसके फाइनेंशियल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, फंडामेंटल के बारे में हम लोग देखेंगे और कंपनी बेसिकली काम क्या करती है, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा लास्ट में तभी आप जाकर के वीडियो को लाइक कीजिएगा, अदरवाइज अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग जो है वो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो एक बार कमेंट करके मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ब्रिगेड होटल वेंचर्स नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ब्रिगेड होटल मतलब ये जो कंपनी है वो होटल सेगमेंट के बारे में, होटल सेगमेंट में ही इन लोगों का जो है वो टोटली बिजनेस है, ठीक है। चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, कंपनी काम क्या करती है। ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड अ सब्सिडियरी ऑफ ब्रिगेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड, ठीक है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड है एनएसई और बीएसई पे, ठीक है। तो उसकी जो है वो ये एक होटल ब्रिगेड वेंचर्स, ये एक सब्सिडियरी कंपनी है ब्रिगेड इंटरप्राइजेज का, ठीक है। यह होटल ऑनर है, होटल का ऑनर है और डेवलपर है, ठीक है। कौन? ब्रिगेड इंटरप्राइजेज। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑनर ऑफ चेन एफिलिएटेड होटल्स एंड रूम इन साउथ इंडिया। ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑनर है किसका? चेन एफिलिएटेड होटल्स एंड रूम्स साउथ इंडिया में, ठीक है। इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना एंड यूनियन टेरिटरीज, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड पौंडीचेरी, ठीक है। तो इतने स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में भी इनका चेन है, बिजनेस है, ठीक है। कंपनी क्या क्या ऑफर करती है सर्विसेज में? फाइन डाइनिंग एंड रेस्टोरेंट टू वेन्यू फॉर मीटिंग्स, स्पाज एंड जिम्नेशियम्स, ठीक है। तो ये कंपनी अपने बिजनेस में ऑफर करती है अपने क्लाइंट को, ठीक है। इट्स होटल्स आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नियर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, कमर्शियल सेंटर्स, आईटी हब्स, ईटीसी। मतलब ये जो लोकेशन इन लोग टारगेट कर रखा है वो यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोग अपना इनका जो है बिजनेस वहाँ पे है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में, कमर्शियल सेंटर में और आईटी हब्स जहाँ पे वहाँ पे उन लोगों का बिजनेस ज़्यादा ये लोग टारगेट करते हैं। सम ऑफ द होटल्स डिजाइन इंक्लूड ग्रैंड मर्क्यूर बेंगलोर, ग्रैंड मर्क्यूर मैसूर, ग्रैंड मर्क्यूर अहमदाबाद, गिफ्ट सिटी। तो बड़े बड़े शहरों में जो है इन लोगों का टोटली बिजनेस है, ठीक है। द कंपनी ऑल्सो इंटेंड टू डेवलप ए लग्जरी बीच रिजॉर्ट इन ईसीआर इन चेन्नई, ठीक है। तो ये कंपनी का जो है डेवलप करे लग्जरी बीच रिसोर्ट एट ईसीआर इन चेन्नई तमिलनाडु एंड 2 अपर मिडिल स्केल होटल्स इन बेंगलुरु, ठीक है। और 2 अपर मिड स्केल होटल्स जो है वो बेंगलुरु में ये लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इट्स ओन और लीज होटल्स एंड इंगेज हॉस्पिटैलिटी कंपनी टू ऑपरेट देम। और ये कुछ ओन भी करते हैं और लीज पे भी होटल्स को लेते हैं, उसमें जो है अपना हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द की फैक्ट एज ऑफ जून 30 मेजर प्राइवेट होटल्स एसेट ऑनर विथ 500 रूम एंड पैन इंडिया, 500 रूम्स पैन इंडिया, ठीक है। तो ये प्राइमरी एरिया होता है, ठीक है। प्राइमरी एरिया में इन लोगों का जो है 500 रूम्स के ये ऑनर है, उनके एसेट के ऑनर है, ठीक है। 9 ऑपरेटिंग होटल्स इन बेंगलुरु, कर्नाटका, चेन्नई, कोची, मैसूरू एंड द गिफ्ट सिटी गुजरात विथ 1604 कीज। इट्स एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट फॉर फिजिकल 2024 रिपोर्टेड एंड 73.23%, ठीक है। तो अभी तक तो बिजनेस में काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर लग रहा है और कंपनी थोड़ा सा जिस सेगमेंट में है ना उसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि हर लोगों को जाना होता है वैकेशन मनाने। तो वो लोग अगर जाएंगे, अगर पैन इंडिया में है, पैन सिटी में है, यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में है, तो वहाँ पे उन लोगों का किराया थोड़ा ज़्यादा होता है और लोग वहाँ पे जाते भी और किराया वहाँ पे देते भी है। तो छोटे शहरों में लोग थोड़ा सा दिक्कत करते हैं पैसे खर्च करने में, लेकिन बड़े शहरों में वहाँ पे इजीली आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि उन्हें चाहिए फैसिलिटीज़ और उसके बदले में वो लोग जितना आप लोग डिमांड करोगे उतना वो पे कर देंगे, ठीक है। ब्रिगेड होटल वेंचर्स आईपीओ का स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रॉन्ग परसेंटेज ऑफ ब्रिगेड पेरेंटेज ऑफ ब्रिगेड ग्रुप, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होटल इन की सिटीज प्राइमरीली इन साउथ इंडिया, ठीक है। फोकस ऑन एसेट मैनेजमेंट विथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फोकस ऑन इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है। वेल पोजिशन टू लेवरेज इंडस्ट्री टेलविंड्स। तो यहाँ तक तो अभी तक हम लोग को सब सही लगा और स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। ब्रिगेड होटल वेंचर आईपीओ, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सबसे मेन किसी भी आईपीओ का मेन अगर आपको पता करना हो तो उसके ऑब्जेक्टिव से आप उस कंपनी को जो आप जज कर लो कि उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है और उस जो पैसा फंड रेज कर रही है कंपनी इन्वेस्टर लोगों से, वो पैसा का कहाँ यूटिलाइजेशन करने वाली है। ये सब चीज़ें अगर आप समझ गए ना तो कंपनी में आप इजीली पैसा बना करके शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म में भी आप इजीली पैसा कमा सकते हो, ठीक है।
तो जो कंपनी पैसा मार्केट से उठा रही है वो रिपेमेंट प्रीपेमेंट करने के लिए भी पैसा यूज़ करे। डेट मीन्स कि जितने भी बोरोविंग है कंपनी के ऊपर, जितने भी लोन है उसमें से कंपनी लोन जो है वो चुकता करने के लिए पैसे को यूज करने वाले, ठीक है। पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर बाइंग ऑफ अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड फ्रॉम द प्रोमोटर, बेल, ठीक है। बेल आप लोगों ने नाम सुना होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। परसुइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ठीक है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये लोग भी पैसा का यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं कंपनी के मेन नंबर्स जो कि फाइनेंशियल से ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कंपनी का मार्जिन कितना है, क्या है, एंड ऑल सब चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 24 और यहाँ पे फाइनेंशियल 25, ठीक है। तीन फाइनेंशियल ईयर का आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप एसेट में देखिएगा तो हमें ग्रोथ तो दिख रहा है, लेकिन उतना परसेंटेज वाइज उतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को डेफिनेटली मिल रहा है, ठीक है। रेवेन्यू भी देखिएगा तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे बड़ा यहाँ पे ये होता है कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में अगर आप देखिएगा तो 3 करोड़ के लॉस में थी कंपनी। फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में देखिएगा तो अच्छा खासा कमबैक जो है कंपनी ने किया और 31 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे जो है वो जनरेट किया, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 25 में देखिए तो प्रॉफिट थोड़ा सा ईयर और ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है, नो डाउट। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखिएगा तो 30 लगभग आपको 25 से 28% का प्रॉफिट जो है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। तो बिजनेस में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं यहाँ पे, तो उससे आपको घबराना नहीं है। आपको फंडामेंटल देख करके होटल्स है तो उसमें उतना ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। अप एंड डाउन तो बिजनेस में लगा रहता है, ठीक है। EBITDA भी देखिएगा तो EBITDA में यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। और नेटवर्क देखिएगा तो नेटवर्क में भी हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। और बात करते हैं यहाँ पे टोटल बोरोविंग का, ठीक है। बोरोविंग देखिएगा तो 632 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 2023 में, 601 करोड़ हुआ इसमें। और थोड़ा सा लोन भी हमें ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन अगर करते हैं तो हमें थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला है, ठीक है। तो ये जो लोन है वो लोग जो मार्केट से पैसा उठाने वाले हैं उनसे सेटअप करके लोन को प्रीपेमेंट और रीपेमेंट करने वाले हैं। तो इससे यहाँ दिक्कत रहने वाली कोई बात है नहीं। लोन यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा कम करेंगे अभी, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे ब्रिगेड होटल वेंचर्स IPO पीयर टू पीयर कंपेरिजन, जो इनके साथी हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है उनसे इनका एक बार कंपेरिजन करके देख लेते हैं, ठीक है। ITC होटल्स हो गया, वेंटिव हो गया, स्कोलॉस हो गया, बेंगलोर लिमिटेड, APJ सुरेंद्र पार्क लिमिटेड, समी होटल, लेमन ट्री होटल, जितने भी होटल्स हैं उनके यहाँ पे EPS दिया हुआ है, EPS डायलूटेड दिया हुआ है, NAV दिया हुआ है, PE दिया हुआ है, ठीक है। तो PE देखिएगा तो थोड़ा सा इसका ज़्यादा महंगा हम लोग को देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पे जो इसके कंपेरिजन को देखिएगा तो हाईएस्ट यहाँ पे 229, ठीक है। यहाँ पे इसका तो उस अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि PE थोड़ा इसका सही है। और लेकिन जितना PE कम होता है उतना ज़्यादा हमें अच्छा रहता है, ठीक है। उतना ज़्यादा इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है। अदरवाइज आप लोग ज़्यादा PE लेंगे तो उसमें थोड़ा सा ग्रोथ का पॉसिबिलिटी जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वो हाई PE पे ट्रेड कर रहा होता है, तो बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं उसमें पैसा लगाने से उसको डरते हैं वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर वो लोग इग्नोर कर देते हैं उस स्टॉक्स को। तो सब कुछ फाइनेंशियल हम लोग को देख लिया। अब बात करते हैं कि कंपनी का IPO जो वो कब से आने वाली है। तो 24 तारीख से जो है इसका IPO खुलने वाला है और 28 तक हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 28 को शाम 5 बजे तक UPI का आखिरी मैंडेट आप लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। IPO का इशू प्राइस जो है वो 85 से 90 के बीच में रहने वाला है और रिटेलर्स के लिए तो हाईएस्ट प्राइस पे आप लोग को बिड करना है, ठीक है। IPO दोनों ही एक्सचेंज पे जो है वो लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है। रिटेल कोटा नॉट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर, ठीक है। तो लगभग 75 करोड़ के आसपास का रिटेलर के लिए कोटा यहाँ पे रहने वाला है। और IPO का साइज़ जो है 759 करोड़, लगभग 760 करोड़ के आसपास का है। और फ्रेश इशू, टोटली ये फ्रेश इशू रहने वाला है, ना इसमें कोई भी OFS यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे जितना ज़्यादा फ्रेश इशू होगा उतना ही जो है बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनको कंपनी पर ट्रस्ट है, तो वो यहाँ पे OFS के थ्रू अपना स्टेक जो वो से रिलीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फेस वैल्यू देखिएगा तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। प्रोमोटर का प्री होल्डिंग देखिएगा तो 95 है। और पोस्ट होल्डिंग देखिएगा तो अगर लिस्टिंग के बाद तो 74 का इसका रहने वाला है, ठीक है।
तो IPO का इशू प्राइस मैंने हम लोगों ने देख लिया। आपको अगर एक लॉट अप्लाइंग करना है तो एक लॉट में टोटल 166 शेयर आएंगे। एक लॉट का प्राइस आपको 14,940 रुपये के आसपास का पड़ने वाला है। और आप मिनिमम स्मॉल HNI में इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम स्मॉल HNI में आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 2,09,160 रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप स्मॉल HNI से अप्लाइंग कर सकते हो। और अगर बिग HNI में अप्लाइंग करना है तो मिनिमम आपके पास 10,01,000 रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप जाके अप्लाइंग कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा GMP के बारे में। तो GMP अभी इसका कुछ ओपन हुआ नहीं है, अभी यहाँ पे फ्लैट ही हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, 1 भी % हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को नहीं मिला है। अगर बढ़ता है तो इसको हमेशा ट्रैक करते रहिएगा। बाद बाकी बिजनेस का इसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। और टाइम टू टाइम लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म में भी हमको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है, और शॉर्ट टर्म में भी हमें अच्छा लिस्टिंग गेन बना करके दे सकता है। तो इस IPO को ध्यान में रखिएगा। बाद बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इस IPO को किस नज़र से देख रहे हो, और क्या इसमें आप पैसा लगाने वाले हो या नहीं लगाने वाले हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये कि आप लोगों को अगर IPO रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो मार्केट अगर आपको लगता है कि हाँ IPO में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा आप पीछे रह जाते हो, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, ट्रेड विला कम्युनिटी का, आप लोग वहाँ से जाकर के जुड़ सकते हो। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको मैं उस ग्रुप में शेयर करता हूँ। कोई भी नया IPO आने वाला है या DRHP RHP जो भी फाइल होता है, FIDI का क्या बाइंग सेलिंग, वो सब कुछ मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।